हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, आज ये बताता हूँ तुम्हें। देखो, मैंने बहुत सारे इस टाइप की वीडियोज़ बनाई है एंड स्टिल उनमें बताया भी है कि किस टाइप से एनवायरनमेंट एंड क्या चीज़ें काम करती हैं। पर स्टिल ये चीज़ इन्फिनाइट लेवल की होती है। जो भी चीज़ें, जो भी हालात हैं, उनमें कई सारी सिचुएशंस होती हैं एंड आज मैं बताऊँगा कि अगर आपके दोस्त या आस-पास के लोग आपके अगर आप सही होना चाहते हैं, आपके आस-पास के लोग और जो दोस्त आप बना के रखे हैं, अगर वो फालतू की बातें करें, बेकार बातें करें या दूसरे के डिसरिस्पेक्टफुल बातें करें दूसरे के बारे में, तुम्हारे बारे में, देखो आपस में बातें होती हैं, वो चल जाता है। पर स्टिल अगर दूसरे के बारे में होती हैं, जब थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तुम्हारा माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है, तुम्हारी जो सोच होती है ना, वो गंदी होना शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत ही गंदा साइन है। दूसरों को जब तक रिस्पेक्ट हम देंगे नहीं, जब तक हमें कुछ रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं। एंड स्टिल अगर हम दूसरों के लिए मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही हम दूसरों को देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट जिसको सिर्फ एक खेल के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ एक खेल के लिए, या एक ऑब्जेक्ट मतलब एक थिंग की तरह, जो जिसके मतलब कि जिसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, जिसके ऊपर हम सिर्फ फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें, फालतू के कमेंट्स कर सकते हैं। अगर उस चीज़ के रूप में हम सबको देखने लगें, तो कितना ही ज़्यादा एनवायरनमेंट गंदा होता है। एंड ये चीज़ हमारे साथ जब भी होती है, जब हम अपने आसपास के अपने उन फालतू दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, जो शायद से हो सकता है किसी न किसी कारण हम लोग उनसे जुड़े रहते हैं, पर स्टिल किसी भी काम के नहीं है, हमें बस यही फालतू की थिंकिंग्स एंड फालतू की चीज़ें ही हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक बहुत ही गंदा साइन है एंड बहुत ही गंदा है। तो देखो, तुम्हारा अगर कोई भी फ्रेंड, कोई भी आस-पास का व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों के प्रति, मान लेते हैं अपोज़िट जेंडर के प्रति, दूसरों के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल बातें करता रहता है। देखो, आपस में गाली देना वो चीज़ एक नॉर्मल ही थिंग हो चुकी है, जो कि अगर तुम चाहो तो ना दो, अगर गुस्से में तो निकल ही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर स्टिल नॉर्मली गाली देना भी दोस्तों के बीच में नॉर्मल ही है, तो उसको तो छोड़ देते हैं, उस चीज़ को हम नहीं बात करेंगे। पर स्टिल अगर तुम फालतू की चीज़ों के लिए दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हो, लाइक कोई भी चीज़ है, किसी भी कारण के लिए तुम दूसरों को फालतू में डिसरिस्पेक्ट करते हो, फालतू में तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं, उसके हालात, उसकी चीज़ों, उसके कामों के बारे में तुम्हें पता भी नहीं, पर स्टिल तुम उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, फालतू के कारण, फालतू चीज़ों के लिए तुम उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, एंड स्टिल तुम दूसरों के पास जाकर भी उसके बारे में फालतू की बातें कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ही नीच एंड बेकार होती है, खासकर अगर तुम सुधरना चाहते हो एंड तुम चाहते हो कि तुम जो भी फालतू चीज़ें हैं वो चीज़ें ना करो एंड फालतू की थिंकिंग्स अपने दिमाग में ना लाओ, तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अपने लिए सोचो, एक जगह सोचो कि अगर वहाँ पर तुम्हारी माँ बहन कोई हो और तुम उसके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल बातें करो, तो कैसा होगा वहाँ पर, तो तुम्हें कैसा लगेगा। सोचो कि अगर कोई तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे भाई बहन के बारे में कोई अनाप शनाप बक रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा। स्टिल उसी तरह दूसरों को भी देखो, तुम अगर फालतू को डिसरिस्पेक्ट करोगे किसी के लिए, क्या लगता है तुम्हारे लिए कौन क्या ही करेगा। तुम अगर किसी लिए रिस्पेक्टफुल नहीं रहने वाले, तो कोई भी तुम्हारे लिए रिस्पेक्टफुल नहीं होने वाला। तो स्टिल अपनी थिंकिंग को चेंज करो। एंड अगर तुम्हारे दोस्त ऐसा कर रहे हैं, कोई भी फालतू चीज़ों के लिए किसी को भी कमेंट करना, फालतू में फालतू चीज़ें ही करते रहना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तुम आज अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो, कल तुम सचमुच इसी तरह से काम करोगे, किसी के मुंह पर कहोगे, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा नेचर नहीं है, एक ह्यूमन नेचर नहीं है, एक टॉक्सिक नेचर है, जो कि तुम कभी भी इन पब्लिक प्लेस भी कर सकते हो। अगर तुम आज दोस्तों के साथ कर रहे हो, कल वही चीज़ तुम्हारी हैबिट बनेगी एंड तुम दूसरों के साथ भी करोगे। मतलब कि समझ रहे हो ना, हो सकता है तुम अपने मम्मी पापा के बारे में कह दो ये चीज़ें, तो तुम रिस्पेक्ट देना सीखो। देखो, तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं ऐसा, अगर तुम्हें सुधरना है, तो तुम स्टिल सोचो उस चीज़ों के बारे में कि क्या ये सचमुच सही है, जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम कह रहे हैं दूसरों के बारे में, जो चीज़ हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं दूसरों को एंड इत्यादि चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ क्या सचमुच सही है। मतलब कि यार, हम उस सामने वाले को जानते भी नहीं अच्छे से, उसके बारे में नहीं जानते, उसकी चीज़ों के बारे में नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो हमारा क्या हक बनता है उसके बारे में कुछ कहने का। नथिंग, कुछ भी हक नहीं बनता। हम सिर्फ अपना दिमाग, अपनी वाणी, अपनी जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ गंदा कर रहे हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक गंदी कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए ही गंदी कर रहे हैं। हम अपने आप को ही ऐसा बना रहे हैं कि किसी भी काम करने, तुम एक तरीके से, अब जब तुम किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हो ना अपने आपस में, तो तुम उसकी नहीं, उससे ज़्यादा तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मार रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंदी कर रहे हो कि तुम उस सोच के बनने हो जो चीज़ सच में तुम हो नहीं, जो चीज़ तुम्हें नहीं बनना है। तो देखो, कोई भी है, तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम सही होना चाहते हो तो स्टिल यार उससे कह दो कि यार इस तरह की बातें ना करा करो। स्टिल एंड नहीं मानना है तो छोड़ देना बेटर है यार। इस तरह के एनवायरनमेंट में तुम रहकर करोगे क्या? इस तरह के एनवायरनमेंट में जिसमें तुम
फालतू में किसी के बारे में बात की जाती है, फालतू चीज़ें बात की जाती है। उस तरह के एनवायरनमेंट में तुम कैसे ही अपने आप को ग्रोथ एनवायरनमेंट में डाल सकते हो, कैसे अपनी ग्रोथ इंक्रीज़ करवा सकते हो तुम? कुछ भी नहीं होने वाला। तो देखो, रिस्पेक्ट दो एंड रिस्पेक्ट लो। कोई किसी को नहीं जानते हो तो फालतू में उसके बारे में फालतू के कमेंट ना करो, फालतू चीज़ों को कमेंट ना करो, जो कि आज सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा है एंड इन रियल लाइफ जब 4 दोस्त बैठते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ बहुत ही गंदी है। मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। एंड सच बताऊँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था इस चीज़ के कारण। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहो। एंड अगर तुम्हें सही होना है, सही चीज़ों पर लगना है एंड अच्छे खासे, तो ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। तभी तुम कुछ अच्छा खासा कर पाओगे, तभी तुम कुछ अच्छा खासा क्रिएट कर पाओगे, कुछ सोच पाओगे। नहीं तो तुम्हारा दिमाग इन्हीं चीज़ों पर लगा रहेगा एंड इन्हीं चीज़ों में तुम पड़े रहोगे। तो ये चीज़ें कोशिश करो कि कर पाओ। एंड और क्या ही करा जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, समझो ना। तो दैट्स इट, और कुछ नहीं किया जा सकता। तुम अपने आप को सही करने की कोशिश करो और कुछ नहीं होने वाला।